हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कैलकुलस के जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला वीडियो में हम केवल एक साइन का एग्जाम्पल लेकर के हम बनाए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम टोटली सूत्र का प्रयोग करके आज हम बताएंगे कि किस तरह के डिफरेंशिएशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। और इसके बाद हम अगला वीडियो हम चैप्टर एनसीईआरटी की बुक हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगला वीडियो से आपको बता दें कि एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 5.1 या 5.2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक चीज़ और हम बोल रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं बहुत ढंग से, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बहुत ही आराम से शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो आज हम इसी जो हम पिछला वीडियो बनाए थे उसी के आधार पर है, लेकिन आज हम जो बनाएंगे वो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला रहेगा, जो कल भी बोले थे कि सबसे रिपीट होने वाला है, dx के पावर n बाई dx का फॉर्मूला है जिसका होता है x के पावर n-1। आपको बता दें कि इसी के आधार पर इसका भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलते हैं उसको लेकर के। तो हमारे पास है dx के पावर n बटा में dx, इसका सूत्र होता है x के पावर n-1। तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास y बराबर x के पावर 50 हो, x के पावर 50 हो, और हमको इसको करना हो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना हो, x के सापेक्ष करना हो डिफरेंशिएशन। तो हम लिखेंगे इसको dy बाई dx, y के डिफरेंशिएशन dy बाई किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dx। तो dx के पावर 50 बटा में dx। तो इसका हमारा हो जाएगा, जो पावर में है आप देख सकते हैं कि आगे आ जाता है, तो पावर में 50 है तो 50 लिख देंगे, और फिर इसी के पावर कितना है, एक कम है, तो एक कम यानी कि हमारे यहाँ 50 माइनस 1 यानी कि 50 x के पावर हमारा 49 आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि आप कुछ इसी तरह से क्वेश्चन हम यहाँ देते हैं, तो इसको आप खुद रिपीट कर लिए, बनाने की कोशिश कीजिए। आप इस क्वेश्चन को खुद स्वयं हल करके आप इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि अगर मान लीजिए y हो, लेकिन इसी तरह से 100 x के पावर मान के चलिए हमारा x के पावर 20 हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, तो अब भी हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो dy बाई dx, हम कल भी बोले थे कि जो कांस्टेंट होता है हम उसको बाहर के तौर पर लिखते हैं जब गुना के रूप में हो। तो 100 हमारा उसी तरह से, तो हम 100 को बाहर निकाल देंगे, हम केवल लिखेंगे x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन। तो x के पावर 20 का डिफरेंशिएशन तो dx के पावर 20, और किसके सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष है, तो dx। तो 100 के 100, इसका फार्मूला उसी पर बनेगा, तो सूत्र में है जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो पावर में 20 है, 20 आपका आगे आ जाएगा, और फिर उसी के पावर कितना कम, एक कम। तो ये आपका टोटली अगर आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2000 x के पावर 19। तो आप इस तरह के सवाल को इस तरह से ही हल करेंगे। और इसके लिए हम आपको यहाँ फिर से हम कुछ दे देते हैं बनाने के लिए। y के पावर मान लीजिए 200 है, x के पावर 98 हो जाए, y बराबर 198 है, x के पावर 20 हो जाए, y बराबर आपके पास 100 है, x के पावर मान लीजिए 50 हो जाए। तो आप इसको बना करके रिपीट देख सकते हैं, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। इसी के आधार पर, इसी फार्मूला के आधार पर और हम कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जब आपके पास त्रिकोणमिति में भी पावर में रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। अगर आपके पास y हो, साइन हो, साइन के स्क्वायर आपके पास x हो, तब क्या कीजिएगा, चाहे स्क्वायर छोड़ आपके पास कितना हो, 5 हो, तो हम इसी के तौर पर बने, यानी कि हम x के पावर, x के सापेक्ष जब हम करेंगे तो dy बाई dx
यहाँ पर हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5 बटा में हम डी एक्स तो लिखेंगे, लेकिन फिर वही होता है कि हमारा जो सवाल है कि क्या उस पर लागू होता है जो सूत्र है उस पर। तो सूत्र में हमारा है x के पावर n, तो जिसके पावर है, थोड़ा सा समझिए, x के पावर n है तो बटा में dx, यानी कि x के पावर n है तो नीचे x है, जबकि हमारा साइन के पावर 5 है तो नीचे साइन नहीं है। तो हम वही यहाँ पर सुधारेंगे कि इस तरह से लिखेंगे d साइन के पावर 5 बटा में क्या लिखा जाएगा, तो d साइन x। देखिए अब यहाँ पर आप देखें तो इस फार्मूला पर लागू हो जाता है कि जिसके पावर हो वही होना चाहिए नीचे, तो साइन के पावर हो तो साइन ही होना चाहिए नीचे। और जब नीचे लिख देते हैं तो इतना ही से फिर हम यानी कितना से भाग लग गया तो हम इतना ही से फिर गुना करेंगे, हो जाएगा आपका डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। तो आपका हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, जो इसका फॉर्मूला इस पर लगेगा तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, फिर इसी के पावर लिखाएगा कितना कम, एक कम, तो आप डायरेक्ट भी 4 लिख सकते हैं। और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डैश साइन की डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये आपका हो जाएगा ऐसा। कुछ इसी तरह से अगर हम सवाल देते हैं कि हमारे पास y इक्वल हो 50 x के पावर 50 साइन के पावर 6 2x, इस तरह से रहता है, तो हम इसको भी उसी तरह से बनाएंगे कि अगर हम x के सापेक्ष करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स, हम 50 को कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो अब इसका निकालना है, तो d साइन के पावर 6 2x। तो देखिए यहाँ पावर में फिर से आपको बता दें कि x के पावर n है तो बटा में x है, यहाँ साइन के पावर है तो साइन भी कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बस साइन 2x है तो साइन 2x कर दिए। फिर से एक बार सुनिए, x के पावर n है तो बटा में x, यहाँ साइन के पावर 6 है तो बटा में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। फिर यहाँ से भाग लग गया तो हम इसी को क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, और फिर यहाँ रिपीट इस तरह से करेंगे कि इसमें सुधार के तौर पर कि जो चीज़ साइन के बगल में होता है इसको भी भूलेंगे नहीं, जो कल हम पिछला वीडियो में हम रिपीट किए हैं कि जो चीज़ साइन के बगल में होगा वो कहाँ हो जाएगा, नीचे, और फिर जो नीचे यानी कि भाग लग गया इतना ही से हम फिर क्या कर देंगे, गुना, तो हम 2 कांस्टेंट के तौर पर हम बाहर निकाल देंगे। अब इसको हम देखते हैं तो 50 के 50, इसका सूत्र इसी पर बनेगा, तो पावर में 6 n है तो n की जगह हमारा 6 है तो 6 x की जगह पर हमारे पास साइन 2x है, और इस पर पावर कितना कम, 1 कम, सूत्र के हिसाब से साइन क्या होता है cos 2x, इसका कितना हो जाएगा केवल 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 बचे 300, कितना हो जाएगा 600 साइन के पावर 5 2x इंटू cos 2x, ये हमारा है आंसर। तो इस आधार पर अगर हम आपको यहाँ बनाने के लिए देते हैं तो आप जरूर बनाइए, कोशिश कीजिए, रिपीट कीजिए कि बनेगा ही बनेगा। हम यहाँ आपको अगर cos 6x दे देते हैं, y बराबर हम इसको आप बनाइए डिवाइड करके, cos के पावर मान लीजिए 2x 4x दे देते हैं, फिर उसी तरह से हम आपको y बराबर दे देते हैं 25 साइन के पावर 2x x, या फिर हम दे देते हैं 20 साइन के पावर 3 तो आप इस सवाल को रिपीट कीजिए, बनाइए, बनेगा ही बनेगा। अगर आप बनाते हैं तो आपको बता दें कि जब अगला वीडियो हम मैथ के एनसीईआरटी की बुक जब स्टार्ट कर देंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी, हम बोल रहे हैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सब सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बनाने का तरीका आप समझ सकते हैं यहाँ। अब इसी को हम एक आधार ले लेते हैं कि इस सूत्र को लेके चलते हैं, चाहे अगला हम बढ़ते हैं इसी पर। ये भी बहुत आसान है, अगर उस सूत्र की सहायता से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपके पास अगर हम इस सूत्र को अगर यूज करते हैं तो एक्स के डिफरेंशिएशन एक्स ही होता है, एक्स के डिफरेंशिएशन एक्स होता है। एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ y इक्वल हम ले लेते हैं e के पावर 6x, हमको x के सापेक्ष करना, क्या करना हो, x के सापेक्ष करना हो, तो हम इसको इस तरह से करेंगे dy बाई dx
यहाँ डी ई के पावर 6x बटा में अब देखते हैं क्या लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ ई की पावर जो है वो नीचे है, तो हमारे ई के पावर कितना है 6x है, तो 6x कहाँ होना चाहिए नीचे डी के साथ। अब फिर जब इसको भाग लग गया तो इतना से गुना करेंगे तो 6 को बाहर निकाल देंगे और dx बाई dx, तो ex के हमारा ex ही होता है, ex के ex ही होता है, तो ई के पावर 6x है तो ई के पावर 6x, इसका 6 का 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 ई के पावर 6x, तो ई हमारा हो गया डेरिवेटिव। लेकिन इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा बहुत आसान है वो भी। ई के पावर 6x हमको करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, तो dy बाई dx हम इसको इसी तरह से लिखते हैं डी ई के पावर 6x बटा में dx। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही आसानी से बन जाएगा कि ex के इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है x, यानी कि ex के 6x है तो e के पावर 6x ही रहेगा। लेकिन हम आपको कल एक बात बोले थे कि x का गुणांक नहीं छोड़ना है, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 6 को हम क्या में लिखते हैं, गुना में लिखते हैं, तो हमारा हो गया 6 e के पावर 6x, ये आपका है आंसर। तो आप इस तरह के सवाल को इसी तरह से हैंडल कीजिए। तो यहाँ भी हम आपको अगर बनाने के लिए देते हैं तो आप इसको रिपीट कीजिए, y के पावर e हम 5x दे देते हैं, y के पावर 10 e के पावर 6x देते हैं। याद रखिए जब हम 10 दिए हैं तो 10 को हम चलिए इसको बना देते हैं। अगर हम कोशिश कीजिए और हम देते हैं y बराबर, मान लीजिए कि हम देते हैं आपको e के पावर x² दे देते हैं, बनाइए, नहीं बनता है तो हम इसको देखते हैं, कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तब इस सवाल को हल कीजिए। और रही बात की जो अलग तरीके से हम उसको बनाते हैं फिर, तो कुछ हमारा जो है इस तरह से सवाल को हम ही बना देते हैं। देखिए अगर y बराबर है e के पावर, मान लीजिए चलिए इस तरह से देते हैं 10 x के पावर 10 e के पावर x², तो हम आपको इसको भी हम जब x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई dx आपका 10 बाहर निकल जाएगा, d e के पावर x²। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो e के पावर है वो नीचे होना चाहिए, तो e के पावर x² है तो नीचे होना चाहिए x² और फिर ये हो जाएगा dx² बटा में dx। तो ये 10 के 10 ex के होता है ex यानी कि ex² है, यानी कि e के पावर x² है तो यहाँ x² ही होगा। और यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि x² है यानी कि पावर वाला सूत्र बनेगा इसके आधार पर। तो जो पावर होता है वो आगे हो जाता है और फिर उसी के पावर कितना कम, 1 कम, 10x², यहाँ पर हो जाएगा 2x, यानी कि आप इसको हल करें तो हो जाएगा 10 दूनी 20 आपका x के पावर 3x। तो आप इस तरह से सवाल को हल कीजिए। हम बार बार यहाँ इसीलिए दे रहे हैं कि आप जो है इसको कोशिश कीजिए बनाने का। e के पावर हम मान लीजिए x³ दे देते हैं, हम 50 e के पावर 6x दे देते हैं, 100 e के पावर x5 दे देते हैं। तो आप इसको रिपीट कीजिए, बनेगा इसी तरह से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, x के पावर 5 है तो आपको यहाँ 5 वाला फार्मूला यूज करने के 5 रहेगा और पावर में वो कम 4 हो जाएगा, तो उस आधार पर होता है। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसी आधार पर अगर हम और बात करें इस सूत्र को कैसे आता है, तो बता दें कि हमारा जो d√x बटा में dx के जो फार्मूला लगा है 1 बटा में 2√x, तो ये भी उसी के आधार से बना है। किसके, तो इस सूत्र के सहायता से आपको हम बता देते हैं। जिसे हम बात करें हाई √x है, यानी कि y बराबर आपके पास √x होता है, तो y बराबर x रूट है, इसका मतलब x के पावर कितना है 1 बटा 2 है। आपको किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष ही करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो अब यहाँ पर हमारा बनेगा dx के पावर 1/2 और बटा में हम यहाँ dx लिख देते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है dx के पावर n पर बनता है, जिसका सूत्र होता है nx के पावर n-1। तो उस आधार पर हम देखेंगे तो जो पावर है वो आगे आएगा, यानी कि 1/2 फिर x और फिर n में से 1, यानी कि n की जगह 1/2 में से 1 घटाएंगे, तो यानी कि 1/2 x के पावर यहाँ -1/2 हो जाएगा। अब आपको इस माइनस को प्लस में करने के लिए आप इसको बटा में लिख सकते हैं, और फिर जब आप बटा में लिखे हैं तो ये रूट में ही हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो √x, यानी कि आप समझ सकते हैं कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x क्यों होता है। तो ये एक तरह से आपका प्रूफ भी है
कि d√x/dx का जो है इतना किस तरह से आता है। तो इस पर अगर हम सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो अगर हमारे पास एग्जांपल में मान लीजिए कि y बराबर √sin x अंक भी रहेगा, तो अगर हम इसको x के सापेक्ष करते हैं तो सिंपल सा है कि dy/dx d√sin x। अब sin x को अगर हम लेते हैं तो यहाँ देखिए जो चीज़ रूट में है वही नीचे, यानी कि रूट में है sin x तो नीचे ही होना चाहिए sin x। इसको इस तरह से समझे, जो चीज़ रूट में नीचे बिना रूट के, तो जो चीज़ रूट में नीचे बिना रूट के, फिर जितना से भाग लगा उतना ही से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे d sin x/dx। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो √x होता है 1/2 √x, क्यों होता है ये भी बता दी चुके हैं पीछे। तो √x होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x की जगह आप क्या है sin x, और sin की कितना हो जाएगा cos x, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं cos x/2 √sin x, ये आपका है आंसर। तो आप इसी तरह से और भी सुधार सकते हैं, जिससे इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए x की जगह पर क्या रहता है 2x रहता है, तो हम इसको यहाँ तो 2x ही डालते हैं, यहाँ भी हम 2x डालते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2x लिखने के बाद हम इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ साइन के बगल में, तो साइन के बगल में 2x है और फिर 2dx/dx, तो इसका हो जाता है 1/2 √sin 2x, साइन के हो जाता है cos 2x, इसका हो जाता है 2, यानी कि हम बात करते हैं 2 cos 2x और बटा में 2 √sin 2x। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है। एक आपको आसान है, लेकिन कहने का मतलब कि आप रिपीट कीजिए, और रिपीट करने के लिए हम बार बार दे रहे हैं कि आप यहाँ कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। हम यहाँ cos 2x देते हैं, आप इसको हल करके देखिए। यहाँ हम cos साइन के, चलिए साइन के ही देते हैं, साइन 10x दे देते हैं। तो आप इस तरह के सवाल को आप हल करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ x में भी दे सकते हैं, आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के सवाल को आप हल करिए, नहीं हल होता है तो आप ज़रूर लिखिए, हम उसको कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढेंगे आपके साथ। तो ये हो जाता है आपका √x के लिए। अब हम बात करें कांस्टेंट। अगर आपके पास केवल मान लीजिए हम कहते हैं कि 100 के डिफरेंशिएशन निकाले, तो 100 कांस्टेंट है, मतलब इसका जो अचर राशि है, और हम इसको x के सापेक्ष करें तो dy/dx जो हमारा आएगा d 100/dx, यानी कि dy/dx 100 के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 100 के इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0। तो बता दें कि यहाँ 100 हो, चाहे कितना भी अचर राशि के तौर पर हो, कितना भी लाखों हो, आपको बता दें कि अगर चाहे जो भी हो इतना भी रहे और इसको x के सापेक्ष करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कितना होने वाला होगा, 0 ही होगा। कांस्टेंट क्या आपका 0 होगा। एक बात और आपको रिपीट करा दें, आप इसमें से अब कहीं से कोई भी पूछे या बनाना हो आपको, मान लीजिए y बराबर 200 दे देता है, y बराबर 1200 दे दे, y बराबर 1000, तो इस सब का डिफरेंशिएशन जो होगा 0 ही होगा। आप इसको बनाइए, रिपीट कीजिए। बुक कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगला वीडियो आपका बुक से ही बनेगा। और नहीं तो देखते हैं कि आज हमारा जो है इस सूत्र की सहायता से हम कोशिश करते हैं कि पूरा बनाते हैं। तो अगला वीडियो हो सकता है कि स्पेशली त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति की सहायता वाला जो है मैथ बनाना, हम उसको बनाएं। लेकिन आज हम इतना को आपको क्लियर कर देते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से इसको बनाएंगे, इसी सूत्र की सहायता से आपका ये भी बना है। देखिएगा, इसको हम प्रूफ करा के दिखाते हैं कि अगर हम सवाल करते हैं, जैसे इसको अभी पिछला अभी जस्ट पीछे हम इसको क्या किए, सिद्ध कर चुके हैं, उसी तरह से इस सवाल को भी हम सिद्ध करके आपको आप लोग को दिखा देते हैं कि इसी फार्मूला के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर वो भी बना है। तो अगर हम कहते हैं सिद्ध करना है कितना, d1/x/dx का क्या होता है, तो -1/x² होता है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि अगर हम खाली मान लीजिए कि y बराबर कितना रहता है, यहाँ से 1/x रहता है। तो आप यहाँ देखिए कि जब 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1, इसको हम इतना लिख सकते हैं। हम इसी को करना है कुछ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो dx के पावर -1/dx के तौर पर अगर हम लिखें,
तो आप समझ सकते हैं कि ये भी जो है इसी फार्मूला पर है, dx के पावर n/dx, जिसका सूत्र होता है nx के पावर n-1। आप देखिए यहाँ क्या लगा है, n की जगह पर हमारा कितना है -1, तो -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर x होगा और फिर x के में से एक में से क्या घटाया जाएगा, एक, यानी कि -1 में से घटाया जाएगा। तो जब घटाया जाता है तो -1 x के पावर हो जाएगा -2 तो dy/dx। इस आधार पर अगर हम लेंगे तो -1 रहेगा। इसको प्लस में करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/x², और फिर हम यहाँ देखें तो हो जाएगा -1/x²। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूला सिद्ध हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि d1/x/dx का होगा -1/x। ये आपका प्रूफ है। तो इसके आधार पर भी हम आपको एक चीज़ लेके चले, इस पर भी कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो आप देखिए या फिर आप कोशिश कीजिए बनाने का। यहाँ हम आपको देते हैं y बराबर, आप बनाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। y बराबर मान लीजिए कि हम देते हैं कितना होता है, y बराबर 1/x²। तो आप x के सापेक्ष जब करेंगे तो dy/dx d1/x²/dx है। तो आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं कि सूत्र वही है, लेकिन x की जगह पर हमारा x² है, जिसकी सूत्र होता है -1/x²। तो x का x² होता है, हमारा x की जगह पर है x² करके भी हमारा इसका x² हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर हो जाएगा -1/x⁴। ये आपका आंसर है। लेकिन और हम इसको देखें तो इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10/x² दे देता है, तो 10 से हमको हड़बड़ाना नहीं है। अगर 10 भी रहता है तो हम आपको पहले बोले हैं कि जो कांस्टेंट के रूप में होगा उसको हम बाहर निकालें। तो 10 को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ 1 के 1 ही रहेगा, यानी कि अब यहाँ से 10 आपका मल्टीपल होते हुए आपका आते रहेगा, यानी कि -10, यानी कि हो जाएगा -10/x⁴। तो आप देख सकते हैं कि टोटली इसका जो फार्मूला है आपका क्लियर हो चुका है। इसमें से इस तरह के भी दे देते हैं, क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अगर x के पावर n रहता है तो हमारा बन जाता है, x के पावर n रहा है तो बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है अब इस तरह से कहेंगे कि n के पावर x रहेगा, यानी कि जब आपके पास उस सूत्र को ले लेते हैं a के पावर x/dx, तो सूत्र होता है a के पावर x और कितना log n। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं तो y बराबर मान लीजिए कि हम देते हैं कि 20, अब 20 के पावर हम दे देते हैं कितना x। तब हमारा इसका x के सापेक्ष अगर हम करते हैं तो हो जाएगा आपका dy/dx d20 के पावर x/dx। अभी तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a के पावर x है तो 20 के पावर x है, तो a की जगह पर आपका 20 हो गया। याद रखिए a की जगह पर आपका 10, 20, 30 मैंने 5, 10, 20 इस तरह से अंक में दिया रहेगा। तो होता है a के पावर x, यानी कि a की जगह पर 20 है और x की जगह पर x है, यानी कि 20 के पावर x और log हमारा रहेगा a, यानी कि a की जगह पर कितना है 20। उसी तरह से एक और देते हैं y बराबर हमारे पास हो जाता है 100 के पावर 2x, 100 के पावर 2x देते हैं, हम इसको x के सापेक्ष करते हैं। तो dy/dx हम लिखेंगे d100 के पावर 2x/dx। तो इसको हम आपको करें तो हमारा वही रहेगा a के पावर x, यानी कि a की जगह पर 100 है तो 100, x के पावर 2x है तो हम 2x ही लिखेंगे, और फिर log a की जगह पर कितना है 100 तो 100। लेकिन इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसका x के गुणांक कितना है, तो x के गुणांक 2 है, 2 से हम क्या भी कर देंगे, x के गुणांक भूलना नहीं है, याद रखना है। तो x के गुणांक है 2 तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 × 100 के पावर 2x और log 100। तो इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो आपका सब इस फॉर्मूला को हम क्लियर करा दिए हैं, लेकिन सिवाय त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति के। तो हम पिछला बार भी बोले थे कि केवल 2 पार्ट बनाएंगे, ये हमारा पार्ट 2 है, लेकिन हम आपको इसमें एक और पार्ट जोड़ेंगे, पार्ट 3, जो केवल और केवल त्रिकोणमिति पर रहेगा और इन्वर्स त्रिकोणमिति पर रहेगा। यानी कि थोड़ा सा लेट होगा आपका बुक स्टार्ट होने में, एक वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति के सूत्र को किस तरह से हम हल करेंगे, माने सूत्र को किस तरह से मदद लेंगे बनाते समय उस पर, और उसके बाद आपका जो है NCERT की बुक स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक और सूत्र है लॉग का, सिंपल सा है। तो लॉग का जो
डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का होता है सिंपल सा 1/x। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो y बराबर अगर हमारे पास मान लीजिए कि log 6x है, y बराबर log 6x, इसके सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स, डी लॉग 6x बटा में dx। तो सिंपल से log x का होता है 1/x कर देंगे, यानी कि 1/x जब 6x है, लेकिन x का गुणांक भूलना नहीं है, तो x के गुणांक हम कहाँ लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ खत्म रहता है, यानी कि इसका भी कितना होता है 1/x, x का गुणांक नहीं भूलना है, इतना याद रखना है। तो उस आधार पर अगर आप देखिएगा यहाँ और दूसरा देते हैं, मान लीजिए कि y बराबर हो log है, लेकिन x जब पर हमारा कितना हो sin x हो, y बराबर कितना हो log sin x, तो हम इसको जब x के सापेक्ष करते हैं तो dy बाई डी एक्स डी लॉग sin x। तो आप यहाँ देखिए सूत्र पर मिला ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो साइन के बगल log के बगल में x है तो x नीचे है, लेकिन यहाँ log के बगल में sin x है, तो नीचे क्या होना चाहिए sin x होना चाहिए। और जब हम अपने से लिखें इसको भाग किए तो हम इतने से फिर गुना कर देंगे, तो log x के होता है 1/x, तो 1 लेकिन x जब हमारा कितना है sin है, तो 1/x यानी कि 1/sin x, और sin के क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos होता है, तो sin के हो गया आपका cos, यानी कि cos x बटा में sin x इक्वल हो गया कितना cot x, ये आपका है आंसर। तो इसके आधार पर भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब हम इस तरह की मैथ बनाएंगे तो आपको इससे भी हार्ड मतलब विशेष करके हम आपको मैथ देते रहेंगे। अब मान लीजिए कि log है, यहाँ sin भी है, साथ में यहाँ x है लेकिन x स्क्वायर है, हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स डी लॉग साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ log के बगल में क्या है साइन स्क्वायर, तो log के बगल में जो होता है वो नीचे, यानी कि डी साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर। फिर यहाँ भी करते हैं तो डी साइन एक्स स्क्वायर से भाग करें, एक भागा है तो गुना भी कर देंगे, तो यहाँ भी सुधारेंगे क्या, तो जो चीज़ साइन के बगल में, तो साइन के बगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स इतना से भाग लेंगे। तो log x क्या होता है 1/x, तो 1/x जब हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्या होता है cos, तो cos फिर एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x, सूत्र चला गया इसके आधार पर। तो आप देखिए तो cos बटा साइन, cos बटा साइन हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं cot x स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि भी हो जाएगा 2x इंटू cot x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस आधार पर अगर आपको बनाने की इच्छा हो तो आप इस तरह की मैथ जरूर बनाइए। log cos x के पावर q दे देते हैं, y बराबर log sin 10x दे देते हैं, ई log है। तो आप इस तरह के सवाल को आप हल कीजिए, जितना आप रिपीट कीजिए उतना ही अच्छा होगा। जो दिए हैं वो भी कुछ एक्स्ट्रा बुक से भी हो सके तो आप अभी से एनसीईआरटी की बुक बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा। और कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और आगे जिसका ज़रूरतमंद है उसको भेजें। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दें कि हम 2 वीडियो बोले थे, 2 पार्ट बनाने के लिए, इस तरह के सूत्र को समझाने के लिए, लेकिन अब 3 पार्ट बनाना होगा। फर्स्ट पार्ट जो पिछला वीडियो बना चुके हैं, ये मेरा सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट जो है जिस तरह से अभी इस 4-5 फार्मूला की सहायता से अभी हम आपको जितना रिपीट करा समझाएं, उसी तरह से आपका स्पेशली बनेगा त्रिकोणमिति में, और साथ में इन्वर्स त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति को भी आप इसी ढंग से समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।